दोस्तों, आप जिस घर में रह रहे हैं उसके नीचे क्या है? शायद जमीन, लेकिन उस जमीन के अंदर कहीं 3000 लोगों की कब्र तो नहीं, या फिर किसी सीरियल किलर का ब्रीफकेस। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन जिन लोगों के घरों के नीचे ऐसा कुछ था, उनकी दुनिया ही पूरी तरह से बदल गई। आइए जानते हैं ऐसी ही 10 हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द एंशिएंट मैजिशियन। ईरान में वैज्ञानिकों को अचानक से एक जेरोमेर नाम के जादूगर का मकबरा मिल गया। ये इतना अचानक था कि ये मकबरा भी ऐसा लगा जैसे उन्हें जादू से ही मिला हो, क्योंकि ये जहां था वहां इसके होने की उम्मीद भी नहीं की गई थी। दोस्तों, वहां चल रहे कंस्ट्रक्शन के समय उन्हें महसूस हुआ कि मलबे के नीचे कुछ है, और उसके बाद उन्हें लगभग 3 मकबरे मिले जो कि ईरान के 12,000 साल पहले से मौजूद रहे जादूगर के थे। इन वीडियोस के आने के बाद वहां एक पुराने शहर के मलबे भी मिले। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जेरोमेर एक एलियन जादूगर बताया जा रहा था। हालांकि बाद में यह भी पता चला कि ये 12,000 नहीं, तकरीबन 1350 साल पुराना शहर है, जिसके बाद लोगों की उत्सुकता कम तो हुई है मगर खत्म नहीं। नंबर 9, लंदन स्केलेटन्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में अक्सर ही ऐसा देखा गया है कि सड़कों को बनाते समय अक्सर ही उनके नीचे से स्केलेटन जरूर निकलते हैं, लेकिन लंदन के लिवरपूल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ सड़क की खुदाई के दौरान 3000 से भी ज्यादा स्केलेटन प्राप्त हुए। बाद में रिसर्च में यह मालूम हुआ कि ये इंग्लैंड के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक हुआ करता था। और हैरान कर देने वाले फैक्ट ये भी है कि लोग यहाँ पर इतने समय से बिना किसी चिंता के चल फिर रहे थे। ये कब्रिस्तान यहाँ पर तकरीबन सन 1559 से मौजूद था। ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनकी मृत्यु ब्लैक डेथ से हुई थी। हालांकि बाद में इस कब्रिस्तान को पूरी तरह से भुला दिया गया। नंबर 8, एंशिएंट हैलुसिनोजेंस। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर अच्छे से अच्छे लोगों को डर लगने लगता है। अमेज़न के आसपास के जंगलों में मिला ये एंशिएंट मतिभ्रम उन्हीं कुछ चीजों में से है। ये लगभग 1000 साल पहले नरभोगियों द्वारा इंसानों को डराने के लिए लोमड़ी के सिर से बनाया गया था। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक पहले इस लोमड़ी के सिर को एक झोले में बंद किया जाता था और उसके बाद तरह तरह के ड्रग्स से आने जाने वाले लोगों को लूटा जाता था। ये इतना खतरनाक हुआ करता था कि इसका अंदाजा लगाना ही डरावना है। हालांकि इस बेहोशी में लोमड़ी के सिर का क्या रोल है, इस सवाल पर अभी तक रिसर्च की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में ये खोज और भी रोमांचक और डरावनी हो जाए। आने वाले समय में इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 7, द डिस्ट्रक्शन कॉमेट। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि एक बड़े से एस्टेरॉइड के गिरने के कारण डायनासोर का अंत हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा ही एस्टेरॉइड लगभग 13,000 साल पहले भी गिर चुका है। ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इसका दावा आज तक बिल्कुल नहीं किया गया था। माना जा रहा है कि ये कॉमेट नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के आसपास गिरा था। इसके सबूत में वहां मौजूद नैनो डायमंड दिखाए जा रहे हैं, जो कि सामान्य समय में वहां नहीं होने चाहिए। इसके अलावा तुर्की में इसी के मेमोरी में एक मंदिर भी मौजूद दिखाया जा रहा है, जो कि हमारी दुनिया का पहला मंदिर है। हालांकि इसके पीछे अगर कोई सच्चाई नहीं हुई तो ये नैनो डायमंड इंसानी सभ्यता के लिए एक बड़ा सवाल बनकर खड़े हो जाएंगे। नंबर 6, पॉपॉयज ग्रेव। चैपल डॉम हुई एक ब्रिटिश आइलैंड है, जिसे इस खोज से पहले यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन यहाँ अचानक एक कब्र के मिलने से इसे दूसरे कारणों से भी हेडलाइंस में बना दिया गया। ये कब्र किसी इंसान की नहीं, बल्कि मछलियों की एक प्रजाति पॉर्पोइस की थी। पॉर्पोइस प्रजाति की इस मछली को पहले मारा गया था और उसके बाद इसे दफना दिया गया था, और ये सब हुआ था तकरीबन 600 साल पहले। पर क्यों? इसके पीछे कई कारणों को बताया जा रहा है, जिनमें सबसे बड़ा कारण है रिवाज। कहा जा रहा है कि यहाँ पहले क्रिश्चियन मॉन्क रहते थे, जिन्होंने इस पॉर्पोइस के साथ दोस्ती कर ली थी और बाद में उसे मरने के बाद सम्मान दिया था। हालांकि एक थ्योरी के अनुसार इसे खाने के लिए दफनाया गया था, जो कि बिल्कुल ही आधारहीन है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, द मेटा रोमुली। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पिरामिड कहाँ स्थित है, तो आप यही कहेंगे कि मिस्र, या जानकर लोग कहेंगे मिडिल ईस्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं रोम के लोग भी पिरामिड बनाया करते थे। हालांकि इसे इजिप्ट की नकल ही कहा गया है। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ऐसा ही एक पिरामिड बनाया गया था, जिसका नाम था मेटा रोमुली। अगर आप थोड़ी सी भी हिस्ट्री जानते हैं तो ये जानते होंगे कि रोमुलस और रेमस नाम के 2 लोगों ने रोम की स्थापना की थी। ये उन्हीं दोनों का पिरामिड माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये संत बैलिस्का का पिरामिड है। हालांकि यह भी साबित न होने पर राजा अलेक्जेंडर II ने इस पिरामिड को तुड़वा दिया
और आखिर में अब जाकर इसे फिर ढूंढा गया। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर ये पिरामिड है किसका और इसे बनाया किसने? नंबर 4, कर्स्ड सार्कोफेगी। इजिप्ट हमेशा से ही डरावनी खोजों का घर रहा है। यहाँ हर साल ही एक नया पिरामिड और उससे जुड़ी एक नई गुत्थी सामने आ जाती है। ये गुत्थी भी कुछ ऐसी ही है। सक्कारा में मिले एक पिरामिड में कुछ ममी और एक बुक मिली। उस बुक को एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज के कोड से डिकोड करने पर यह पता चला कि ये बुक ऑफ द डेथ है। अगर ममी के काउंट की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 52 से भी ज्यादा ममी मौजूद थी, जो कि तकरीबन 3400 से 3900 साल के बीच पुरानी थी। ये पिरामिड के अंदर तकरीबन 12 मीटर तक दफनाई गई थी। इसे क्वीन नर्ट का मकबरा बताया जा रहा था, जो कि वहाँ के एक ऐसे राजा की पत्नी थी जो कि बस 12 साल तक राज कर पाए थे। बुक ऑफ द डेथ को इजिप्ट के किसी पुराने संविधान की तरह देखा जा रहा है। नंबर 3, मर्डर वेपन्स। दोस्तों, सुदूर अमेरिका में रह रही एक महिला ने अपने घर में कुछ ऐसी खोज के दावे किए जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस महिला ने देखा कि उसके घर का लकड़ी का फर्श थोड़ा टूटा हुआ है। उसने फर्श के उस हिस्से को रिप्लेस करने के लिए खोला और अंदर उसे एक ब्रीफकेस मिला। इस ब्रीफकेस में कई तरह के हैरान कर देने वाले मर्डर वेपन्स मौजूद थे। उसी दिन शाम को जब वो बाथरूम में थी तब उसे एक अजीब तरह अश्लील खिलौनों का कनेक्शन मिला और कुछ समय बाद अच्छी खासी छानबीन के बाद उसे बहुत सारे यूजर नेम मिले। महिला के अनुसार इस घर में पहले कोई सीरियल किलर या गैंग रहती होगी, जो कि डरावना है। आपको क्या लगता है? नंबर 2, थ्रैशियन सैक्रिफाइसेस। अगर इंसानों के इतिहास की बात की जाए तो बलि देना हमेशा ही एक डरावना और क्रूर रिवाज रहा है। बुल्गारिया में मिले स्केलेटन इस बात को और भी पुख्ता तरीके से साबित करते हैं। बुल्गारिया साइंस एकेडमी के लोगों ने जब खोजबीन की तो उन्हें कुछ अजीब तरह के गड्ढे नजर आए। ये 8000 साल पुराने गड्ढे स्केलेटन से भरे हुए थे, जिन्हें एग्जामिन करने पर यह पता चला कि ये बच्चों के स्केलेटन थे, जिन्हें दफनाकर उनकी बलि दी जाती थी। इस जगह को एग्जामिन करने पर यह पता चला कि यह जगह जलने के कारण बर्बाद हुई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि इसे जानबूझकर जलाया गया था। बच्चों के स्केलेटन इस घटना को और भी खतरनाक बनाने के लिए काफी है और रिसर्च अभी भी जारी है। नंबर 1, ब्रेन सर्जरी। वो वैज्ञानिक जिन्हें ना तो कुछ डरा सकता है और ना ही परेशान कर सकता है, उन वैज्ञानिकों को दहशीला नाम की एक जगह पर मिले एक औरत के सिर ने परेशान भी कर दिया और डरा भी दिया। इस औरत के सिर के साथ यहाँ एक पुरुष और एक बकरी का भी सिर मौजूद था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि महिला के सिर में एक निशान था, जिससे पता चल रहा था कि उसके सिर को उसके जिंदा रहते ही किसी नुकीले पत्थर से खोलने की कोशिश की गई है। इससे ये नतीजा निकाला गया कि शायद पाषाण युग के लोग इस तरह से महिला की ब्रेन सर्जरी कर रहे थे। हालांकि हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस जगह आने से पहले भी ऐसा किया जा चुका था और महिला जीवित भी थी। इस सब रहस्यों में पुरुष और बकरी का सिर और भी सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ हैरान कर देने वाली और डरा देने वाली डिस्कवरीज। अगर आप इनमें से किसी सवाल को सुलझा पाए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वरना बचे हुए सवालों के जवाब हम जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।